क्या एक गरीब मजदूर का बेटा पूरे बम्बई की सबसे ताकतवर शख्सियत बन सकता है? क्या एक ऐसा शख्स जिसने बंदरगाह पर मजदूरी से जिंदगी का आगाज किया हो, बाद में सोने की स्मगलिंग, बॉलीवुड और सियासत के ईवानों तक अपना असर सो कायम कर सकता हो? मैं हूं डॉक्टर ताहिर जफर, हिस्ट्री अनफोल्ड से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान की हैरतअंगेज जिंदगी की, जिसकी कहानी हकीकत और फिल्मी दुनिया के दरमियान एक मुनफरद मकाम रख। एक ऐसा शख्स जो गुर्बत की दलदल से निकलकर बम्बई की समुद्री राहों का बादशाह बन गया, जिसने कभी खुद हथियार नहीं उठाया मगर पूरे शहर की माफिया पर हुक्मरानी की। ये है हाजी मस्तान की कहानी, एक सादा से तामल मजदूर का बेटा जो बम्बई के डॉक पर काम करते हुए स्मगलिंग के अजीम सल्तनत का मालिक बन गया। सियासत में दाखिल हुआ, फिल्मी दुनिया को फंड किया और गरीबों का मसीहा बना रहा। हाजी मस्तान, जिसका असल नाम सुल्तान मिर्जा या मस्तान हैदर मिर्जा था, 1 मार्च 1926 को बरतानवी हिंद के मद्रास प्रेसिडेंसी तमिलनाडु के एक गांव में एक गरीब किसान के घर पैदा हुआ। 8 साल की उम्र में उनके वालिद के साथ वो बम्बई हिजरत कर आए। वहाँ क्रेफोर्ड मार्केट में छोटे मोटे काम करते हुए और फिर बंदरगाह पर मजदूरी करते हुए उनकी जिंदगी का आगाज हुआ। 1960 और 1970 की दहाई में सोने पर आलमी सतह पर पाबंदियां और भारी ड्यूटी की वजह से स्मगलिंग का कारोबार अरूज पर था। हाजी मस्तान ने डाक की नौकरी का फायदा उठाते हुए इस कारोबार में कदम रखा। जल्दी वो सखर नारायण बख्शिया जैसे दूसरे स्मगलरों के साथ मिलकर खलीज फारस से सोने, सिगरेटों, इलेक्ट्रिक अशिया और दीगर सामान की स्मगलिंग में मुलव्वस हो गए। उन्होंने बम्बई के समुद्री रास्तों पर कंट्रोल कायम कर लिया। उनका अंदाज मुनफरद था, वो तशद्दुद से गुरेज करते थे। दूसरे डॉन जैसे करीम लाला, पठान गैंग, राजन मडालियार के साथ इनका इतिहाद था, मगर हाजी मस्तान तशद्दुद के बगैर ही ताकत के मालिक बने रहे। वो सफेद सूट पहनकर शहर के अमीर लोगों, सियासतदानों और बॉलीवुड स्टारों के साथ पार्टी करते थे। इनकी स्मगलिंग सल्तनत इतनी मजबूत थी कि वो बम्बई के गरीब महल्लात, खास तौर पर धारावी में लोगों की मदद करते, गरीबों को खाना, कपड़े, दुआएं, हत्ता के मकानात दिलवाने में इनका किरदार बहुत मशहूर है। लोग उन्हें रॉबिन हुड की तरह देखते थे। उन्होंने हज किया, इसलिए हाजी का लक़ब मिला। इनका घर गोपाल रो देशमुख मार्ग पर एक समुद्र के किनारे वाला बंगला था, मगर वो छत पर एक छोटे से कमरे में रहते थे। सादगी इनकी शख्सियत का एक खास हिस्सा थी। 1970 की दहाई तक हाजी मस्तान का नाम मुंबई अंडरवर्ल्ड की ताकत की अलामत बन चुका था। खुद को एक बावाकार कारोबारी शख्सियत के तौर पर पेश करते थे। इनके तलकात सियासतदानों, सनकारों, फिल्मी शख्सियात और समाजी हलकों तक फैले हुए थे, जिसकी वजह से वो सिर्फ एक स्मगलर नहीं बल्कि एक बादशाह शख्सियत समझे जाते थे। हाजी मस्तान को फिल्मी दुनिया से खास दिलचस्पी थी। उन्होंने कई फिल्म साजों की माली मदद की और मुतअद्दिद अदाकारों और प्रोड्यूसरों से इनके करीबी रवाबत रहे। उन्होंने बॉलीवुड में भी सरमायाकारी शुरू की। कई फिल्मों की फिनेंसिंग इनके जरिए हुई, जिससे इनके साई फिल्मी स्टारों तक बढ़ गई। मगर 1980 की दहाई में हुकूमत की सख्त कार्रवाइयों, खास तौर पर एमरजेंसी के दौरान, इन पर दबाव बढ़ा। ओजे प्रकाश नारायण के नजरियात से मुतासर हुए और मुखालफिन की तहरीक में भी जेल गए। हाजी मस्तान ने कभी खुद गोली नहीं चलाई और न ही उन पर तशद्दुद और न ही उन पर शदीद हमले हुए। वो मुंबई के वाद डॉन थे जिन्होंने बगैर जख्म खाए सल्तनत कायम की। जदीद माफिया लीडर्स जैसे दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, छोटा शकील वगैरह सब इन्हीं के दौर से मुतासर थे या इनके नेटवर्क से जुड़े हुए थे। 25 जून 1994 को हार्ट अटैक की वजह से उनका इंतकाल हुआ। इनकी मौत पर मुंबई के गरीब इलाकों में शोक का माहौल था। हजारों लोग जनाजे में शरीक हुए। हाजी मस्तान की कहानी सिर्फ जुर्म की नहीं बल्कि एक ताकतवर ज़हन और पेचीदा शख्सियत की है, जो गुर्बत से निकल कर शहर की तकदीर बदलने वाला बन गया। आज भी मुंबई की सड़कें और पुरानी बस्तियों में इनकी कहानियां सुनाई जाती हैं। एक ऐसा शख्स जो स्मगलर था,
मगर गरीबों का भला चाहता था, जो डॉन था मगर तशद्दुद से दूर रहता था। इसकी जिंदगी बताती है कि ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाए, चाहे वह कानूनी हो या गैर कानूनी। हाजी मस्तान मुंबई के अंडरवर्ल्ड की तारीख का एक अहम बाब है जो आज भी दिलचस्पी का बायस है। मस्तान के सफर से हमें पता चलता है कि आम इंसान भी गैर मामूली बन सकता है, बस मौका, जहानत और किस्मत का साथ चाहिए। आमतौर पर यह भी कहा जाता है कि इनकी इनकी जिंदगी के बाद पहलुओं ने बाद में बनने वाली कई बॉलीवुड फिल्मों के किरदारों को मुतासर किया। अगरचे मुख्तलिफ फिल्मों किरदारों के बारे में ये दावे हमेशा तरीही तौर पर साबित नहीं हुए। हाजी मस्तान अपनी शानदार जिंदगी के लिए मशहूर थे। इनके पास लग्जरी गाड़ियाँ, कीमती जायदादें और बेशुमार असासे थे। वो अक्सर सफेद मर्सिडीज कार में सफर करते और सफेद लिबास इनकी पहचान बन गया। हाजी मस्तान को भी गिरफ्तार किया गया। रिहाई के बाद उन्होंने मुबैना तौर पर स्मगलिंग से फासला अख्तियार किया और अपनी तवज्जो कारोबार और समाजी सरगर्मियों की तरफ मबजूल की। जेल से रिहाई के बाद हाजी मस्तान ने अवामी ज़िंदगी में किरदार अदा करने की कोशिश की और एक सियासी जमात से भी वाबस्तगी इख्तियार की, ताहम वो सियासत में कामयाबी हासिल न कर सके जो उन्हें अंडरवर्ल्ड और कारोबारी दुनिया में हासिल रही। हाजी मस्तान के दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करें, हाजी मस्तान का असल नाम मस्तान मरकन था। वो सफ़ेद लिबास पहनने के बाद खास पहचान रखते थे। उनका शुमार बॉर्डर के इब्तदाई बड़े स्मगलिंग नेटवर्क के अहम चेहरों में होता है। उनके बॉलीवुड से बड़े करीबी रवाबत थे। ये रवाबत अक्सर मीडिया में रिपोर्ट होते रहे। इनकी ज़िंदगी से मुतासर होकर कई फिल्मी किरदार तख्लीक किए गए, अगरचे वह तमाम नस्बतें तरीही तौर पर साबित शुदा नहीं हैं। हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम का अगर मुआवजा करें, हाजी मस्तान असल नाम मस्तान हैदर, पैदाइश 1 मार्च 1926, तमिलनाडु के एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। 8 साल की उम्र में बम्बई आए, डाक पर मजदूरी की, फिर स्मगलिंग के कारोबार शुरू किया। 1960 और 80 की दहाई में वो मुंबई के ताजरों, सियासतदानों और बॉलीवुड के दरमियान एक अहम किरदार थे। दाऊद इब्राहिम पैदाइश 26 दिसंबर 1955 के पुलिस कांस्टेबल के बेटे थे। उनका आगाज छोटे जराइम से हुआ, फिर वो हाजी मस्तान के दौर में उभरे। 1980 की दहाई में वो तेजी से ऊपर आए और 1993 के बम धमाकों के बाद वो हिंदुस्तान से फरार हो गए। कारोबार और ताकत की बात करें, हाजी मस्तान बुनियादी तौर पर स्मगलिंग, सोने, सिगरेट और इलेक्ट्रॉनिक्स पर इंसार। उन्होंने समुद्री रास्तों पर कंट्रोल हासिल किया, तशद्दुद से ग्रेज किया। वो बगैर गोली चलाए डॉन बने। मुंबई को मुख्तलिफ गैंग्स में तकसीम करने में इनका किरदार अहम था ताकि अमन कायम रहे। फिल्मी फाइनेंसिंग और रियल एस्टेट में भी सरमायाकारी की। दाऊद इब्राहिम स्मगलिंग से आगे बढ़कर गोल्ड, ड्रग्स, जाली नोटों और बॉलीवुड में कंट्रोल कायम किया। इनके दौर में गैंग वार्स बहुत बढ़े। 1993 के बम्बई धमाकों में इनका नाम मुलव्वस रहा, जिसके बाद वो मुल्ज़िम डिक्लेयर किए गए। हाजी मस्तान को लोग रॉबिन हुड की तरह देखते थे। गरीबों की मदद, धारावी जैसे इलाकों में खैरात, सादगी, बगले की छत पर छोटा कमरा और सियासत में दाखिला इनकी पहचान थी। वो पुलिस और हुकूमत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखते थे। दाऊद को खौफ का बादशाह कहा जाता है। उनका अंदाज ज़्यादा जाराना, लग्जरी लाइफस्टाइल और इंतकामी कार्रवाइयों के लिए मशहूर है। हॉलीवुड में उनकी मुदाखलत, फिल्मों में फैसला, अदाकारों पर दबाव ज़्यादा बरह रास्त था। हाजी मस्तान 1994 में कुदरती मौत से इंतकाल कर गए। उनका जनाजा बड़े पैमाने पर हुआ और जेल में भी बहुत कम वक्त गुजारा। दाऊद इब्राहिम अब भी मफरूर हैं, इंटरपोल को भी मतलूब हैं। हाजी मस्तान को दाऊद का सरपरस्त या पेशरो समझा जाता है। फिल्म अपॉन अ टाइम इन मुंबई में दोनों के रिश्ते को ड्रामाई अंदाज में दिखाया गया है, मगर हकीकत में हाजी मस्तान ने गैंग के दरमियान अमन कायम करने में किरदार अदा किया और दाऊद इनके दौर में उभरे। हाजी मस्तान ने जो बुनियाद रखी, दाऊद ने उसे तोसी दी, मगर ज़्यादा खूनी और आलमी बनाया। हाजी मस्तान को अक्सर एक बावकार और कारोबारी अंदाज रखने वाले स्मगलर के तौर पर पेश किया जाता है, जबकि दाऊद इब्राहिम का नाम मुनज़्ज़म जराइम और आलमी सतह पर सरगर्म नेटवर्क के हवाले से ज़्यादा मशहूर है। हाजी मस्तान का असर ज़्यादातर मुंबई, स्मगलिंग और फिल्मी दुनिया तक महदूद रहा, जबकि दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क मुख्तलिफ ममालिक तक फैलने के दावे किए जाते हैं। भारतीय हुकूमत
اور کئی بین الاقوامی ادارے داؤد ابراہیم پر دہشت گردی اور دیگر سنگین جرائم کے متعلق الزامات عائد کرتے ہیں، جبکہ حاجی مستان کے بارے میں ایسی نوعیت کے الزامات نمایاں نہیں تھے۔ حاجی مستان دور قدیم کے کلاسیکی ڈان تھے جو سادگی اور ذہانت سے طاقت چلاتے تھے، جبکہ داؤد جدید دور کے گلوبل مافیاز کی علامت بن گئے۔ ایک نے شہر کو تقسیم کر کے امن قائم کیا، دوسرے نے اسے خون سے رنگ دیا۔ دونوں کی کہانیاں ممبئی کے انڈر ورلڈ کی تبدیلی کی عکاسی کرتی ہیں۔ سمگلنگ سے شروع ہونے والا سفر دہشت گردی اور عالمی جرائم تک پہنچ گیا۔ یہ موازنہ بتاتا ہے کہ طاقت کیسے بدلتی ہے اور اس کے نتائج کتنے مختلف ہوتے ہیں۔ حاجی مستان ممبئی کا وہ اسمگلر جس کی زندگی غربت، جدوجہد، غیر قانونی کاروبار، شہرت اور طاقت کی ایک غیر معمولی کہانی ہے۔ ان کی شخصیت نے بھارتی انڈر ورلڈ، بالی ووڈ اور عوامی ثقافت پر گہرا اثر چھوڑا۔ تاہم ان کی کہانی اس حقیقت کی بھی یاد کراتی ہے کہ غیر قانونی ذرائع سے حاصل ہونے والی طاقت اور دولت مستقل نہیں ہوتی، جبکہ تاریخ ایسے کرداروں کو ان کے اثرات کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھ۔ اگر آپ کو حاجی مستان کی یہ حیران کن داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایسے ہی دلچسپ تاریخی حقیقی واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔